श्री विष्णु सखाराम खांडेकर जी द्वारा लिखित इस कहानी शांति पाठ 8 में आपका स्वागत। इस कहानी में आप जानेंगे कि बच्चों एवं बड़ों के मन में, उनके विचारों में कितना अंतर होता है। जहाँ बच्चे दया, करुणा, भाईचारा जैसी उदात्त परोपकारी भावनाओं से भरे होते हैं, वहीं बड़े होकर के वही बच्चे राग और द्वेष अर्थात घृणा, नफरत, लोभ, स्वार्थ भावना से भर कर के आपस में शत्रु और मित्र के भाव अलग अलग बांट लेता है। आइए देखते हैं। इस कहानी का मूल अंश एक ऋषि, एक मुनि की प्रार्थना है, जिसमें वह प्रातःकाल नदी में खड़े होकर सूर्य देवता को जल का अर्घ्य चढ़ाते हुए कहता है कि हे प्रभु, इस संसार में जो अंधेरा छाया हुआ है, जो लोभ स्वार्थ की भावना छाई हुई है, उसे केवल आप दूर कर सकते हैं। मैंने जो भी तपस्या करी है वह सब मैं आपको न्योछावर करना चाहता हूँ, और इस संसार में उसके बदले अमन शांति का ऐसा साम्राज्य चाहता हूँ जहाँ शेर की पीठ पर खरगोश खेलता हो और बड़ी उकाब यानी चील गरुड़ की गोद में सांप सोया हो, सभी जन एक हों। मैं ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ। जिस समय यह सन्यासी प्रार्थना कर रहा होता है, उसी समय निकट के पेड़ पर एक चील अपने पुत्र चकुले को समझाती है कि बेटा, अब मेरा आखेट यानी शिकार करने का समय हो गया है। मैं कुछ ही समय में आ जाऊंगी, लेकिन तुम अपने घोंसले से बाहर मत निकलना, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे पंख कमज़ोर हैं, और तुम जो ये नीला आकाश दूर तक फैला हुआ देखते हो, इसमें एक डायन है जो तुम जैसे बच्चों को बहका करके उसे अपना शिकार बना लेती है। मैं तुम्हारे लिए सपोला लेकर के आऊँगी। तो चकुला, चील का बच्चा, उससे पूछता है सपोला क्या होता है। वह कहती है वह सांप का बच्चा होता है। वो उससे पूछता है तो उसकी माँ रोएगी, लेकिन वह हमारा दुश्मन होता है, इसलिए उसे लेकर के आऊँगी। तो वह कहता है नहीं, हम कुछ और खा सकते हैं, लेकिन वह मत लेकर के आना। तब चील उसे समझाती है कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो उस परोपकारी सन्यासी की संतान होना चाहिए था। सांप और हमारा यानी चील का बैर होता है, आपसे दुश्मनी होती है। यह कहकर वह एक वायुयान की तरह उड़ जाती है। ठीक इसी समय एक भील अपने घर से निकलता है, पीछे पीछे उसका बच्चा निकलता है। वह बच्चे को समझाता है कि तुम घर में रहो, मैं तुम्हारे लिए चकुला यानी चील का बच्चा लेकर के आऊँगा। बच्चा भी उसे कहता है कि नहीं, वह मत लेकर आना। जैसे मेरी माँ कल मेरे जंगल में खो जाने पर रोई थी, उसकी माँ रोएगी अगर आप ऐसा करोगे, इसलिए उसे मत लेकर आना। लेकिन भील उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और निकल पड़ता है। भील अपने बच्चे को समझाता है तो मैं तो जंगल के सन्यासी की संतान होना चाहिए था। जब वह रवाना होता है, ठीक उसी समय सामने की झाड़ियों से एक सांपिन बाहर निकलती है। उसका बच्चा उसे कहता है कि माँ, तुम भील को मत काटना, उसने कल गलती से तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया होगा। लेकिन वह भी अपने बच्चे को कहती है कि तुम अंदर जाओ, मैं उसे अवश्य काटूंगी। यह कहकर के वह जैसे कोई नदी लहराती हुई चलती है, ठीक उस प्रकार से चल पड़ती है। इस प्रकार भील, चील और सांपिन तीनों अपने शिकार करने के लिए अपने अपने मकसद से घर से बाहर निकल पड़ते हैं। चील, भील और सांपिन तीनों निकल पड़े। उनके पीछे पीछे उनके बच्चे उनकी बात पर ध्यान न दे करके निकल पड़े। चील ने नीचे सपोले पर नज़र गड़ाई, भील ने चील पर नज़र गड़ाई और सांपिन ने भील पर, और तीनों ने एक दूसरे को मार दिया। इस प्रकार माँ बाप के उपदेशों के बावजूद स्वच्छंद अपनी मर्जी से घूमना जीवन क्रम की अभिन्न परंपरा रही है। अर्थात माता पिता की अवज्ञा करना, उनका कहना न मानना बच्चों ने सदैव अपना परम लक्ष्य मान रखा है, और उसका परिणाम इस प्रकार बड़ा भयंकर हुआ। इधर सन्यासी अपनी प्रार्थना पूर्ण कर पुनः अपनी कुटिया की ओर चला, तो उसने दूर से उस दृश्य को देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। चील, सांप और आदमी एक जगह सोए हुए थे, लेकिन जब आगे जाकर के उसने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। वह डर गया। एक आदमी, एक चील का चकुला और सांप का बच्चा मरा पड़ा था। ईश्वर ने उसकी कामना अवश्य पूर्ण की थी, लेकिन उसे यह बताया था कि
वे संसार के खाद्यान्न के चक्र को नहीं तोड़ सकते। विश्व की खाद्यान्न की श्रृंखला को तोड़ा जाना असंभव कार्य था। ईश्वर ने ऋषि को, उस सन्यासी को यह समझा दिया। सन्यासी की प्रार्थना निष्फल रही। ईश्वर ने अपने विधान में कोई परिवर्तन नहीं किया और जब सन्यासी ने चकुले, आदमी और सपोले को मरे हुए देखा तो उसकी आंखें बरसने लगी थी। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।